वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है एस शास्त्री एकेडमी में। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ साइंस 1 के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स मास वाज ट्वाइस एंड इट्स रेडियस हाफ ऑफ व्हाट इट इज नाउ। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी फाइंड आउट करना है और इसका जो मास है, न्यू मास जो है वो ट्वाइस द ओल्ड मास है एंड रेडियस जो है हाफ ऑफ द ओल्ड रेडियस है। तो ओल्ड मास अर्थ का हम m1 ले ले रहे हैं, न्यू मास अर्थ का m2 ले ले रहे हैं, ओल्ड रेडियस r1 ले ले रहे हैं, न्यू रेडियस r2 ले रहे हैं ना। हमें क्या दिया है, मास ऑफ न्यू अर्थ would be equal to twice the mass of old earth and radius of new earth is equal to half the radius of, अच्छा ये r2 is equal to half of, हमें यहाँ पे चाहिए r1। हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, g का फॉर्मूला है, g is equal to small g is equal to gm upon r square। तो हमने G1 की वैल्यू निकाला है gm1 अपॉन r1 स्क्वायर। ये हमारा ओल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G2 इज इक्वल टू gm2 अपॉन r2 स्क्वायर। कैपिटल G है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो सेम रहेगा उसको हमें G1 G2 देने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू एक ही है। नाउ G2 अपॉन G1, G2 की जो वैल्यू है अपॉन G1 दोनों को हम डिवाइड करेंगे, gm2 अपॉन r2 स्क्वायर ऊपर लिखेंगे और नीचे में gm1 अपॉन r1 स्क्वायर। नाउ कैंसल क्या होने वाला है, g दोनों भी कॉमन है, कैंसल हो जाएगा। ये हमारा कैसा आएगा, m2 अपॉन r2 स्क्वायर और यहाँ पर कैसा आएगा r1 स्क्वायर अपॉन m1। सारी वैल्यूज हम रख देंगे, किस किस की वैल्यू हमको पता है, m2 की वैल्यू ट्वाइस m1 है, सो हम रखेंगे ट्वाइस m1। R1 की वैल्यू है क्या, नहीं है, R1 वैसा ही लिखेंगे हम एज इट इज। नाउ R2 की वैल्यू है, हाँ हाफ R1 है, तो हम लिखेंगे हाफ R1 द होल स्क्वायर इनटू m1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ 2m1 R1 स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1/4 R1 का स्क्वायर एंड m1। कैंसल करेंगे सारा, जितने भी कॉमन है और हमारा 4 जो है ऊपर चलेगा, 2 into 4/1 दैट इज 8/1। तो हमारा आंसर आ रहा है G2 अपॉन G1 इज इक्वल टू 8/1। दैट मीन्स G2 इज इक्वल टू 8 G1। G2 हमारा क्या है बच्चों, G2 जो है वो हमारा ओल्ड है या न्यू है, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहने वाला है वो 8 टाइम्स ओल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स रहने वाला है। तो हम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे दस, यहाँ मैं लिख के देती हूँ आंसर आपको, या यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इन्होंने जो पूछा है वो लिखेंगे अपन, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी। तो हमारा आंसर है वैल्यू ऑफ जी on the surface of earth is 8 times as the value, present value, as the present value। तो जो नया वैल्यू है वो 8 टाइम्स प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होगा। Now second question है, the radius of planet A is half the radius of planet B. If the mass of A is ma, what must be the mass of B so that the value of G on B is half that of its value on A। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। ये हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, रेडियस ऑफ प्लैनेट A is half
रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, ये हमें दिया हुआ है। m ऑफ ए मास ऑफ प्लैनेट ए है, m ऑफ बी मास ऑफ प्लैनेट बी है, और एक और चीज हमें दी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बी इज हाफ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट ए, ये हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑन प्लैनेट बी हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? नाउ सॉल्यूशन ग्रेविटेशनल फोर्स G of A is equal to gm अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें पता है। नाउ ये प्लैनेट ए के लिए है तो GMA अपॉन आर ए स्क्वायर लिखेंगे। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू GMB अपॉन आर बी स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, G ऑफ A अपॉन G ऑफ B कर सकते या G ऑफ B अपॉन G ऑफ A कर सकते। सो हम क्या करेंगे, G ऑफ A अपॉन G ऑफ B करेंगे, GMA अपॉन आर ए स्क्वायर डिवाइड बाय GMB अपॉन आर बी स्क्वायर। नाउ G क्योंकि कॉमन है, G कैंसिल हो जाता है, MA अपॉन आर ए स्क्वायर, MB अपॉन आर बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें क्या क्या दिया है, आर ए की वैल्यू हाफ ऑफ आर, इसको सही तरीके से हम लिखते हैं। सो MA अपॉन आर ए स्क्वायर इंटू आर बी स्क्वायर ऊपर चलेगा, आर बी स्क्वायर इंटू आर ए स्क्वायर। इस तरीके से हम सबसे पहले इसको प्रॉपर तरीके से हम लिख लेंगे, MA अपॉन आर ए स्क्वायर, हाँ आर बी स्क्वायर अपॉन एम बी, सॉरी बच्चों एम बी आएगा यहाँ पे। ओके, नाउ अब वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, हमें क्या क्या दिया है, आर ए जो है हाफ ऑफ आर बी है, तो आर ए कहाँ है, यहाँ पर है, हाफ ऑफ आर बी है, ये हमें दिया है। और जी ए क्या है, हाफ ऑफ जी बी क्या है, हाफ ऑफ जी ए है, वो सारी वैल्यूज हम रख देते हैं यहाँ पर। तो हमारा आएगा जी ए की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास में, जी ए वैसे ही रहेगा एज इट इज। जी बी की वैल्यू हाफ जी ए, वो हम रख देंगे। बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से सिखा रही हूं मैं। एम ए की वैल्यू कुछ है, हमें नहीं दी है एम ए इंटू आर बी की वैल्यू ना, वो भी कुछ हमें नहीं दी है। आर ए की वैल्यू यस हाफ ऑफ आर बी, हाफ आर बी स्क्वायर इंटू एम बी। ओके, जी ए कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, 2 पर आ गया हमारा, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू एम ए आर बी स्क्वायर, एम ए इंटू आर बी स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो 1 बाय 4 आर बी स्क्वायर इंटू एम बी। आर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा, 4 ऊपर चले आएगा, 2 अपॉन 1 4 एम ए अपॉन एम बी। ना 4 कट करते अपन, 2 बाय 2 अपॉन 4 एम ए अपॉन एम बी, कैंसिल होके 2 बाय 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो हम कहेंगे एम बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए। एम बी जो आ रहा है हमारा ट्वाइस ऑफ एम ए, सो हम कहेंगे आंसर हम लिखेंगे मास ऑफ प्लैनेट ए। हमें क्या पूछा है, what will be the mass of B so that the value of G on earth, what would be the mass of B? So mass of B is twice लिखेंगे बच्चों, twice that of mass A। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो फिनिश होता है। Now third question, an object takes 5 seconds to reach a ground from a height of 5 meter। हाइट दिया है 5 मीटर पर, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर के से नीचे की ओर गिर रहा है, उसको टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? तो इस प्लैनेट पर
उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होने वाली है ना। 2 मार्क्स के लाया बच्चों, नवंबर 20 एंड मार्च 22 के ये क्वेश्चन है। नाउ टाइम गिवन हम लिखेंगे 5 सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर में रुका हुआ था, जिसकी वजह से हम इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे। और एस जो है हाइट कितना है, 5 मीटर की दूरी से वो ऊंचाई से गिर रहा है ना। हमें फाइंड आउट करना है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ए नहीं लिखेंगे, जी लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। S इज इक्वल टू u क्या है हमारा 0 है, टाइम क्या है 5 है, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें g जो है वो फाइंड आउट करने का है। और टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकेंड। अच्छा, s मतलब हाइट डिस्टेंस कितना है बच्चों, वो भी 5 है। सो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5, 0 होता है, हाफ इंटू जी, 5 का स्क्वायर 25। नाउ अब हम क्या करेंगे, g की वैल्यू हमें चाहिए है, सारी वैल्यूज यहाँ शिफ्ट कर देंगे। सो 5 इंटू 2 अपॉन 25 इज इक्वल टू जी, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सो हमारा g क्या आने वाला है बच्चों, 2 अपॉन 5, दैट विल बी इक्वल टू 0.4। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर इसमें लिखेंगे अपन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट, वैल्यू ऑफ g is 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके आगे के सम्स करेंगे बच्चों, मेरे साथ बने रहिए आप, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ के लाते रहूंगी, ताकि आपको कुछ भी डिफिकल्टी ना हो। जब आप एग्जाम में बैठे तो बिल्कुल नीडर होके बैठे। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।